नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना था थ्री मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने बनाया था 3.1 एक्सरसाइज NCERT क्लास 12। आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 3.2। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। इसमें है कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसमें ए है, बी है और सी है। इसके अंदर एलिमेंट है जो इसको मैट्रिक्स ए को बी के साथ जोड़ना है और ए को बी में से घटाना है, ए में से बी को घटाना है और मल्टीप्लाई करना है ए बी और बी ए को। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कहता है ए प्लस बी, यानी कि मैट्रिक्स ए को बी से जोड़ना है। तो हम लोग लिख लेंगे 2 4 3 2। इसको जोड़ना है मैट्रिक्स बी के साथ। देखिए हम लोग कैसे जोड़ते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट A11 के साथ, A12 के साथ, A21 के साथ, A22 के साथ जोड़ते हैं। देखिए 2 जोड़ 1 और इसी तरह 4 जोड़ 3, 3 जोड़ -2 जोड़ 5। देखिए 2 1 3 4 3 7, 3 और 2 ये लेकिन -2 है तो 1 और ये हो जाएगा हमारा 3। हमारा हो गया आंसर। और आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन A माइनस बी। इसी तरह से जिसे हम लोग पहले बनाए थे, ए को लिख लेंगे 2 4 3 2 में से मैट्रिक्स बी को घटाना है। जैसे जोड़े थे वैसे घटा देंगे। 2 -1 4 -3 3 -2 2 -5। देखिए एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 2 5, ये हो जाएगा हमारा -3। हमारा आंसर हो गया। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है 3A माइनस सी। देखिए कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान है, देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 3A निकाल लेते हैं। 3A कैसे निकलेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है 2 4 3 2।
इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करते समय हम लोग ध्यान रखेंगे 3 को एक ही के साथ नहीं, सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। 3 हमारा ये आ गया। देखिए हमारा ये आंसर नहीं है, हमारा क्या कहता है 3a माइनस सी। तो 3 हम लोग कितना निकाले थे 6, 12, 9, 6। इसमें से सी सब्ट्रैक्ट करना है। तो सी हमारा कितना आया था, सी हमारा कितना था, सी हमारा है -2, 5, -2, 5, 3, 4। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए ज़्यादा भारी नहीं है। 6 -2, 12 -5, 9 -3, 6 -4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 6 2 8। 6 2 8 हो जाएगा और 12 में से 7 आ जाएगा 7। ये हमारा हो जाएगा 6, हमारा 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए तो कितना आसान था, ज़्यादा भारी नहीं है। और लोग बस वीडियो में बना रहिए। देखिए हम लोग आगे बनाते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है ए बी। चौथा नंबर क्वेश्चन हमें ए बी फाइंड करना है। देखिए हम लोग तो पहले बना रहे थे जोड़, उसके बाद घटाओ, उसके बाद मल्टीप्लाई आ गया। तो मल्टीप्लाई हम लोग देखिए कैसे करते हैं। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 4 3 2। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें बी के साथ। 1 3 -2 5। देखिए कैसे बनेगा इसमें। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले इसमें पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले हम लोग रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 × 1 और उसके बाद हम लोग प्लस का साइन देते हैं। 4 × 2 -2, हमारे -2 के साथ 4 × -2 ये हमारा हो गया। तो इसी के साथ देखिए 2 × 3 प्लस 4 × 5। इसी तरह से नीचे में हो जाएगा। देखिए रो इंटू कॉलम 3 × 1 प्लस 2 × -2। इसी तरह से देखिए 3 × 3 प्लस 2 × 5। देखिए ए बी बराबर, इसको यहाँ पे लिखेंगे। इसको देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, इसको -8। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 -8 और इसी तरह से 3 दूनी 6 जोड़ 20। 3 जोड़ -4 9 जोड़ 10। देखिए
ये हमारा हो जाएगा -6 26, ये हमारा हो जाएगा -1 और ये 19। ठीक है दोस्तों, कितना आसान था। ये हमारा हो गया आंसर। और अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर पहला का 5। क्वेश्चन को लिख देंगे पहले। बी ए बराबर फाइंड करना है, तो बी हमारा है, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। बी हमारा था 1 3 -2 5, और इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा है 2 4 3 2। देखिए जैसे हम लोग पहले बनाए थे वैसे ही इसको भी बनाएंगे। देखिए रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 × 2 जोड़ 3 × 3, 1 × 4 जोड़ 3 × 2, -2 × 2 जोड़ 5 × 3, -2 × 4 जोड़ 5 × 2। देखिए बहुत आसान है दोस्तों। 2 जोड़ 9 हमारा हो जाएगा 4 जोड़ 6, और इसी तरह से -4 जोड़ 15 -8 जोड़ 10। 9 2 11 हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट देना भूल गए थे। 6 4 10, ये हो जाएगा हमारा 9 11, ये हो जाएगा हमारा 8 8 -8 जोड़ 10 यानी कि 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। हम लिख रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा का पहला ए बी -बी ए, इसको जोड़ना है ए बी ए के साथ। देखिए बहुत आसान है दोस्तों, जैसे उसमें जोड़े थे वैसे इसको भी जोड़ेंगे। देखिए ए को ए के साथ जोड़ेंगे, बी को बी के साथ जोड़ेंगे, और ये -बी जोड़ बी, और ये ए जोड़ ए। देखिए ए जोड़ ए 2a हो गया, यहाँ पे 2b हो गया, यहाँ पे b जोड़ -b जोड़ b यानी कि हमारा 0 हो जाएगा, और ये 2a हो जाएगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है दोस्तों। इसमें कहता है इसको जोड़ना है इसके साथ, मैट्रिक्स ए वाला मैट्रिक्स है, इसको इस मैट्रिक्स के साथ जोड़ना है। ये कैसे जोड़ते हैं, बहुत आसान है दोस्तों। लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले, आप लोग देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जोड़ना है हमें 2ab के साथ, 2bc के साथ, -2ac के साथ, -2ab के साथ। ठीक है, ये जोड़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc,
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ये हमारा क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। देखिए और इसी तरह से हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc ये भी हमारा फार्मूला होता है। ये भी हमारा फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी हमारा फार्मूला हो गया। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए माइनस सी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। और इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आप वीडियो में बने रहिए। देखिए आगे है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप लोग किताब में देख लीजिएगा। -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 इसको जोड़ना है 12 8 3 7 0 2 6 5 4। देखिए क्वेश्चन हमारा है, इसको इसके साथ जोड़ना है। देखिए पहले हम लोग बना रहे थे टू रो 2 कॉलम ऑर्डर का मैट्रिक्स, और अभी हम बनाएंगे 3 का मैट्रिक्स। देखिए इसका ऑर्डर है 3 × 3, इसका भी है 3 × 3। इसको जोड़ेंगे -1 जोड़ 12, इसी को इसके साथ जोड़ेंगे 4 जोड़ 7 -6 जोड़ 6 8 जोड़ 8 5 जोड़ 0 16 जोड़ 5 2 जोड़ 3 8 जोड़ 2 5 जोड़ 4। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों। ग्यारह, ये हमारा हो जाएगा 11 और ये हमारा हो जाएगा 0 16 5 21 5 10 9, ये हमारा हो गया आंसर। और इसी तरह से हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए पहले जो था वो नंबर्स था, अब हम लोग बनाएंगे ये ट्रिगोनोमेट्री का है, साइन कॉस ये वाला है, बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए बनाते हैं इसको, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स फिर कोस स्क्वायर एक्स, इसको जोड़ना है साइन स्क्वायर एक्स के साथ कोस स्क्वायर एक्स के साथ कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसके साथ इसको जोड़ना है। बहुत आसान है दोस्तों। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें जैसे पहले कर रहे थे वैसे भी इसमें भी करना है। देखिए इस साइन कोस से डरना नहीं है दोस्तों। देखिए कोस स्क्वायर एक्स जोड़ साइन स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ जोड़ना है। और फिर अब इसी तरह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, फार्मूला है दोस्तों। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह एक्स भी ले सकते हैं, बराबर 1। ये हमारा होता है फार्मूला, तो देख लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो हमारा हो जाएगा 1। और इसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये भी हमारा हो जाएगा 1। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये हमारा हो जाएगा 1। देखिए ये कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी हो जाएगा 1। ये हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे हम लोग को क्वेश्चन बना पहला दूसरा, उसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। देखिए कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, इसको देखिए इसके अंदर जो कोई साइन नहीं है तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, ए बी माइनस बी, इसको देखिए क्या करना है। कोई भी इसके अंदर साइन नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए हम लोग पहले सिखा चुके हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करना चाहिए। तो रो को कॉलम के साथ, फिर रो को कॉलम के साथ। देखिए ए मल्टीप्लाई ए जोड़, इसमें जोड़ का साइन देते हैं, बी मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई माइनस बी प्लस बी मल्टीप्लाई ए, प्लस है, ठीक है, माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी। इसी तरह से माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी प्लस ए मल्टीप्लाई ए। बहुत ही आसान है, देखो देखिए ये हमारा हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी ए, ये हो जाएगा बी ए प्लस ए बी, ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी ए, हमारा हो जाएगा 0। ये भी हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये कोई ज़्यादा भारी नहीं है दोस्तों। देखिए 1 2 3 और ये है हमारा 2 3 4। जैसे पहले बनाया था वैसे इसको बनाएंगे। देखिए चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ, रो इंटू कॉलम होता है। देखिए इसके आगे कॉलम नहीं है तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। फिर इसी तरह से अगर इसके नीचे रहता तो उसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते। अब इसी तरह से 1 इंटू 3 1 इंटू 4, पहला हो गया। दूसरा 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4, 3 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 4, ये 2
3 4 4 6 8 3 2 6 3 3 9 12 हमारा हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन में देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - 2 2 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 2 3 1 के साथ। देखिए ये भी आसान है दोस्तों। देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1, इसको देखिए इसके नीचे एक है, इसको जोड़ देंगे -2 × 2। अब इसी तरह से 1 × 2 प्लस -2 × 3। तो देखिए 1 × 3 प्लस -2 × 1, इसी तरह से 2 × 2 जोड़ 2 × 2 जोड़ 2 नहीं ना है, 2 × 1, यहाँ पर 2 × 1 जोड़ 3 × 2, इसी तरह से 3 × 1। (1 - 4 2 - 6 3 - 2) 2 जोड़ 6 4 जोड़ 9 6 जोड़ 3। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों, बस अब देखते रहिए आसानी से। -3 -4 1 8 9 4 13 3 9, हमारा हो गया आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। दिख रहा है अच्छा से? हाँ, तीसरा का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 2 3 4 3 4 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी साइन नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई समझेगा। देखिए 2 × 1 जोड़ 3 × 0 जोड़ 4 × 3। इसी तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, रो इंटू कॉलम। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -3 जोड़ 3 × 2 जोड़ 4 × 0। इसी तरह से 2 × 5 जोड़ 3 × 4 जोड़ 4 × 5।
3 मल्टीप्लाई 1 प्लस इसको और इसको 4 को 0 के साथ 4 मल्टीप्लाई 0 जोड़ 5 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए इसको ऐसे हो गया 3 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 4 और 5 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई 1 जोड़ इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 0 इंटू कॉलम 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 4 मल्टीप्लाई -3 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें जोड़ 5 मल्टीप्लाई 2 जोड़ 6 मल्टीप्लाई 0 4 मल्टीप्लाई 5 जोड़ 5 गुना 4 जोड़ 6 गुना 5। देखिए ये हो जाएगा 0 2 जोड़ 0 जोड़ 12 हो जाएगा -6 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा 0। इसी तरह से 10 जोड़ 12 इसको 20 3 जोड़ 0 जोड़ 15 -9 जोड़ 8 जोड़ 0 15 जोड़ 16 जोड़ 25। इसी तरह से ये हमारा 4 है 4 जोड़ 0 जोड़ 18 -12 जोड़ 10 जोड़ 0 20 जोड़ 20 जोड़ 30। अब इसको ऐड करेंगे 14 6 -6 प्लस 6 0 हो जाएगा 10 30 10 40 2 42 18 -1 ये हो जाएगा आपका जोड़िएगा तो 56 22 -2 70 हमारा आंसर। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। देखिए तीसरा का क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे हम लोग 2 3 -1 1 2 1 इसको मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 -1 2 1 के साथ। देखिए जैसे पहले किया था वैसे इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2 को 1 के साथ, अब इसको 1 को -1 के साथ ऐड 1 इंटू -1। अब इसी तरह से यहाँ भी 2 गुना 0 जोड़ 1 गुना 2। इसी तरह से 2 गुना 1 जोड़ 1 गुना 1 3 मल्टीप्लाई 1। अब इसको 2 प्लस 2 है ना 2 मल्टीप्लाई -1 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 1 जोड़ 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई 1 जोड़ 1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई
-1 मल्टीप्लाई 0 जोड़ 1 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई 1 जोड़ 1 मल्टीप्लाई 1। ये हमारा हो जाएगा 2 ये -1 हो जाएगा 2 -1 0 जोड़ 2 हमारा 2 + 1 3 - 2 0 -1 -1 इसको यह हो जाएगा 0 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है प्लस से वो 0 हो जाता है +2 -1 जोड़ 1 2 में से एक जाएगा 1 हो जाएगा हमारा 1 2 3 1 4 5 -2 2 ये 0 ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 तीसरा का क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेंगे क्वेश्चन को 3 -1 3 -1 0 2 इसको मल्टीप्लाई करना है 2 1 3 -3 0 1 के साथ। देखिए ये भी आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा भारी नहीं है, बस देखिए अच्छा से। देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 और इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई -3 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 जोड़ 3 मल्टीप्लाई 1। अब इसके आगे नहीं है तो इसको इंटर और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं -1 मल्टीप्लाई 2 जोड़ 0 मल्टीप्लाई 1 जोड़ 2 मल्टीप्लाई 3। और इसी तरह से इसको और इसके साथ -1 मल्टीप्लाई -3 जोड़ -1 मल्टीप्लाई 0 है 0 मल्टीप्लाई 0 जोड़ 2 मल्टीप्लाई 1। इसके आगे नहीं है तो यहीं तक मल्टीप्लाई करें। पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, पहला दूसरा। -1 प्लस 9 -9 प्लस 0 प्लस 3 -2 प्लस 0 प्लस 6 ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3 प्लस 0 प्लस 2 5 प्लस 9 5 प्लस 9 5 प्लस 9 ये हमारा हो जाएगा -6 ये हमारा हो जाएगा -2 प्लस 4 प्लस 6 यानी कि हो जाएगा 4 हमारा 3 प्लस 2 यानी कि 5। देखिए यहाँ पर 14 माइनस 6 4 और ये हो जाएगा 5
ये हमारा है आंसर। बहुत ही आसान है दोस्तों, देखिए ऐसा हो गया। तो इसी तरह से हम लोग आगे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। देखो 4 क्या कहता है, इफ ए बराबर ए, बी बराबर ए, सी बराबर ए, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, ऑल्सो वेरीफाई ए प्लस बी ए, इसको इज इक्वल टू इतना, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है दोस्तों, देखिए ए बराबर 1 2 -3 5 0 2 1 है, यहाँ पर -1 1, बी बराबर है आपका 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, सी बराबर सी बराबर है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है ए प्लस बी फाइंड करना है, ए प्लस बी, ए को बी के साथ जोड़ना है। देखिए तो इसको जोड़ना है बी को, बी के साथ 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। देखिए 1 जोड़ 3, इसी तरह से 2 जोड़ -1, इसी तरह से -3 जोड़ 2, 5 जोड़ 4 0 जोड़ 2 2 जोड़ 5 1 जोड़ 2 -1 जोड़ 0 1 जोड़ 3। तो ए प्लस बी हमारा आ गया 3 1 4 और ये -2 2 प्लस -1 यानी कि यहाँ पे -1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 7 2 1 3 और -1 में 0 जोड़िएगा तो -1 3 1 4। ए प्लस बी हमारा इतना है। और इसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे ए माइनस बी माइनस सी। देखिए जैसे हम लोग इसको बनाते हैं इसी तरह से इसको बनाएंगे बी माइनस सी, इसको हमको फाइंड करना है। बी हमारा था 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, इसको सब्ट्रैक्ट करना है सी हमारा है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। बहुत ही आसान है दोस्तों, तो ज़्यादा भाग नहीं है। 3 -
4, ये हमारा हो गया -1 -1, हमारा 2 -2, इसी तरह से 4 -0, 2 -3, 5 -2, 2 -1, 0 -2, हमारा हो गया 3 -3, बी माइनस सी हमारा आ जाएगा 4 में से 3 में से 4 गया -1 और ये -1 -1 यानी कि -2, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 0 यानी कि 4 हो गया -1 3, ये हमारा आ जाएगा 3 माइनस प्लस 2, 3 जगह 0, ये हमारा आ गया आंसर। अब इसी तरह से हमें वेरीफाई करना है। क्वेश्चन कहता है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, इसको हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको b माइनस सी निकालेंगे और उसको a के साथ ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से a प्लस बी निकालेंगे और उसको c हटा देंगे। b माइनस सी हमारा देखिए पहले ही फाइंड कर चुके हैं हम लोग। b माइनस सी हमारा a आया है -1 -2 0, 4 -1 3 3 2 0, इसको a के साथ ऐड कर देना, a प्लस बी माइनस सी। तो a हमारा कितना है, a हमारा है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, इसको जोड़ना है इसके साथ -1 -2 0 4 -1 3 3 2 0, इसके साथ जोड़ देना है। देखिए 1 जोड़ -1, 1 जोड़ -1, इसको साथ जोड़ना है 2 जोड़ -2, और इसको -3 जोड़ 0, इसी तरह से 5 जोड़ 4 0 जोड़ -1, और चाहे तो इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं, जो लिख सकते हैं 1 जोड़ 3 -1 जोड़ 2 1 जोड़ 0। ये हमारा ये आ गया a प्लस बी माइनस सी, हमारा आया है, देखिए ये हमारा आया 0 0 -3 9 -1 5 3 4 1 1, ये हमारा है इतना। तो इसी तरह से हमें फाइंड करना है a प्लस बी, उसको माइनस सी कर देना है, a प्लस बी माइनस सी। अब इसको ये देखिए a प्लस बी का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। a प्लस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ये देखिए 4 1 -1, हम लोग लिख देंगे
प्लस बी का वैल्यू हमारा आया था कितना आया था 4 9 3 1 2 -1 7 और 4। ये हमारा आया था 1 प्लस बी। इसको हम लोग सी घटाना है। सी हमारा दिया हुआ है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। इसको घटा देना। तो डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं 4 में से आ जाएगा 0, 1 में से आ जाएगा 0 और 1 -2 यानी कि -3। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, आप लोग स्टेप कर लीजिएगा, बहुत आसान है। 9 में से 0 जाएगा 9, 2 में से 3 जाएगा -1 और 7 में से 2 जाएगा 5। ये हमारा हो गया 3, -1 आएगा हमारा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का एक मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे देखिए 2 में से एक घटाना था, हम यहाँ पे हम लोग जोड़ दिए थे। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा हमारा। ये देखिए b - c, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये हमारा ये हो गया। यहाँ पे 1 + 1 यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, 1 -1। देखिए -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1। 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1। तो देखिए हमारा आया था a + b - c। ये हमारा आया था 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। और हमारा ये भी आया है a + b - c। ये भी हमारा है सेम 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये दोनों बराबर है, वेरीफाइड। ठीक है।